Hello everyone, this is the video for class 10th चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। चैप्टर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आपको। आईसीएससी श्रीजन क्लास 10th की प्लेलिस्ट में आपके ये तीनों चैप्टर मिल जाएंगे। तो पहला चैप्टर हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। तो अगर आपको याद हो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, रॉड शेप बॉडीज़ हैं। ये किसकी बनी हुई होती हैं? तो इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन की बने होते हैं। और जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है वो उसमें क्या चीज़ें होती हैं? दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए है, एंड द बेसिक प्रोटीन हिस्टोन। तो यहाँ अगर आप अपने ऑप्शंस देखो तो डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, ये भी हो सकता था, लेकिन जब हिस्टोन दिया हुआ है तो हम हिस्टोन, बेसिक प्रोटीन जो है वो हिस्टोन है। प्रोटीन में तो कुछ भी हो सकता है। आरएनए और प्रोटीन गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आरएनए का डीएनए में कोई भी रोल नहीं है। एंड डीएनए और आरएनए भी क्या हो जाएगा? गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो आपके पास बचा डीएनए एंड हिस्टोन। और अगर आप ये बात समझो, डीएनए क्या है? डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, और हिस्टोन क्या है? बेसिक प्रोटीन है। तो आप ये भी कह सकते हो, अगर यहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन लिखा हुआ था ऑप्शन में तो आप उसको भी टिक करते, अगर ये ना इसकी जगह न्यूक्लियोप्रोटीन लिखा हुआ होता। तो क्रोमोसोम्स किसके बने हुए होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के। और न्यूक्लियोप्रोटीन एक्चुअली में क्या होते हैं? डीएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड है, एंड बेसिक प्रोटीन जो कि हिस्टोन है। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा डीएनए एंड हिस्टोन। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हु ऑब्जर्व द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लाई ऑफ पोलन ब्रदर सेल्स ऑफ ट्रेडेस्कैंशिया? किसने सबसे पहले क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था? कहाँ ऑब्जर्व किया था? इन द न्यूक्लियाई ऑफ पोलन मदर सेल्स ऑफ ट्रेडेस्कैंशिया। ठीक है, इसकी जो पोलन मदर न्यूक्लियाई थी, पोलन मदर सेल की न्यूक्लियाई जो थी, उसमें सबसे पहले क्रोमोसोम किसने ऑब्जर्व किया था? तो अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर किया है तो सबसे पहले पेज पे जहाँ पे आपका चैप्टर डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम दिया हुआ है, वहाँ पे मेंशन है हॉफमेस्टर ने 1848 में सबसे पहले क्रोमोसोम ऑब्जर्व किया था, एंड उसको नाम दिया था न्यूक्लियर फिलामेंट्स। ही वॉज द फर्स्ट। कौन, किसका नाम है? हॉफमेस्टर। इन 1848 ही वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियाई ऑफ द पोलन मदर ऑफ ट्रेडेस्कैंशिया, एंड दे वर कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिलामेंट्स। मतलब उस वक्त इसका नाम क्रोमोसोम नहीं था। हॉफमेस्टर ने जब 1848 में इसको पहली बार देखा तो उसको नाम दिया न्यूक्लियर फिलामेंट्स। तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। पहला ऑप्शन आपका सही है, हॉफमेस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हु प्रपोज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का हम स्टडी करते हैं, ये किसने दिया था? ये सबको याद होगा, अच्छे से रट चुका होगा आपको अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। वॉटसन एंड क्रिक बहुत फेमस है और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्ज़ाम में। वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, और इनका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, और वही स्ट्रक्चर आज हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, सो इट वॉज प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1953। ठीक है, आप डेट भी याद कर सकते हो, ये सब की पॉइंट्स हैं। ओके, और अगर आपसे यहाँ पे रोजलिंड फ्रैंकलिन की बात करी जाए तो रोजलिंड फ्रैंकलिन ने शेप स्टडी किया था। शेप ऑफ द डीएनए वाज स्टडी बाय, ठीक है, जो शेप था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने दिया, एंड उसकी शेप की स्टडी किसने करी थी? रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। तो आपका सही आंसर है वॉटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डीएनए इज़ मेड अप ऑफ। डीएनए किसका बना हुआ होता है बच्चों? फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, या ऑल ऑफ दीज। तो अगर आपको डीएनए का डायग्राम याद हो तो डीएनए का डायग्राम कैसा होता है? कुछ इस तरह के हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसके बीच में कुछ ऐसी सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं,
और उनके बीच में इस तरह की लैडर शेप अटैचमेंट होता है। तो ये जो होती है ये फॉस्फेट और शुगर के बॉन्ड्स होते हैं। अगर आपको याद हो तो जो डीएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। और हर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बनी होती है। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर यूनिट कहा जाता है। और हर न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ होता है, नाइट्रोजनस बेसिस का, पेंटोस शुगर का एंड फॉस्फेट का। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा डीएनए इन सबसे मिलकर के बना है, फॉस्फेट बॉन्ड, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, ये चारों नाइट्रोजनस बेसिस उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आपका आंसर है ऑल ऑफ दिस। देखो क्वेश्चन को हमें रटना नहीं है, क्वेश्चन को हमें समझना है, ताकि अगर ऐसा ही क्वेश्चन किसी और फॉर्म में आए तो आप उसको कर सको। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु स्टडीड द शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन 1953। तो ये मैंने अभी ऑलरेडी आपको ऊपर बताया था कि रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने 1953 में क्या किया था, जो डीएनए मॉलिक्यूल का शेप था उसको स्टडी किया था। तो ये सिंपल सा आंसर है, आपको याद रखना है कि डीएनए का शेप किसने स्टडी किया, रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु यूज द टर्म क्रोमोसोम टू डिनोट देयर डार्कली स्टेन अपीयरेंस। जो टर्म है क्रोमोसोम, देखो सबसे पहले क्रोमोसोम ऑब्जर्व किसने करा, अभी हम लोगों ने बात करी हॉफमेस्टर ने 1848 में। अब उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था, मैंने आपको ये भी बताया कि उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियर फिलामेंट, हॉफमेस्टर ने, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम टर्म किसने दिया, क्रोमोसोम टर्म दिया वॉल्डेयर ने। याद रखिएगा 1888 में वॉल्डेयर ने ये क्रोमोसोम का टर्म दिया था। सो द टर्म क्रोमोसोम वॉज यूज बाय वॉल्डेयर to donate their darkly stained appearance। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कलर बॉडीज़, हम उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कलर बहुत आसानी से एक्वायर कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट द नाइट्रोजनस बेस इन डीएनए। अब आपको पता है डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है एंड थाइमीन होता है। तो इंसोमाइन जैसा कोई भी नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है नॉट द नाइट्रोजनस बेस, तो इंसोमाइन इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रोमैटिन मटेरियल इज़ फॉर्म्ड ऑफ। जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो आपको पता है कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है एक्चुअली में वही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। तो वो किसका बना हुआ है, डीएनए एंड हिस्टोन का बना हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा क्रोमैटिन मटेरियल दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स, राइट, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की जो बेसिक यूनिट है, अभी जब मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बता रही थी तो मैंने डीएनए की बेसिक यूनिट के बारे में भी बात किया था, दैट न्यूक्लियोटाइड्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन होती हैं वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बनती हैं। इसीलिए जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए कहा जाता है एंड इनको मोनोमर्स भी कहते हैं। और हर न्यूक्लियोटाइड किससे मिल करके बने, हर न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोस शुगर, ठीक है, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट बॉन्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं न्यूक्लियोटाइड में। तो आपका सही आंसर है इसका न्यूक्लियोटाइड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रोमोसोम वर डिस्कवर्ड बाय। अब देखो क्रोमोसोम सबसे पहले ऑब्जर्व किया और उसका नाम किसने दिया, सबसे पहले ऑब्जर्व किया हॉफमेस्टर ने, नेम दिया वॉल्डेयर ने। डिस्कवरी की जब हम बात करते हैं तो डिस्कवरी करी थी वॉल्टर फ्लेमिंग ने। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले चैप्टर में, सेल वाले चैप्टर में डिस्कस किया था वॉल्टर फ्लेमिंग के बारे में, कि वॉल्टर फ्लेमिंग ने क्या किया था,
अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो बुक के पेजेस पलट करके देखिएगा। हमने डिस्कस किया था सेल डिवीज़न एनिमल में किसने डिस्क्राइब किया था, वॉल्टर फ्लेमिंग ने, ठीक है, 1879 में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में कि सेल डिवीज़न एनिमल में वॉल्टर फ्लेमिंग ने डिस्क्राइब किया था 1879 में। तो जब उन्होंने ये सेल डिवीज़न डिस्क्राइब किया था तो वहीं से ही क्रोमोसोम की भी डिस्कवरी हुई थी। तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने करी, वॉल्टर फ्लेमिंग ने। आगे बढ़ते हैं, कंडेंस कॉइल्ड क्रोमैटिन फाइबर, जो ये कंडेंस हो जाते हैं क्रोमैटिन फाइबर, यही क्या बनाते हैं, यही बना लेते हैं क्रोमोसोम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिन्स इन अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में जो सिस्टर क्रोमैटिन्स आपस में मिलती हैं, जैसे ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, और इनका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इसको क्या कहा जाएगा, जो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इसका ये कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रोमेयर। याद रखिएगा, ना सेंट्रोसोम, ना क्रोमैटिन, ना सेंट्रियोल, इसको कहते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिन्स इन अ क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड्स टू डीएनए। मतलब डीएनए की अगर बात करें तो नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इट इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल। आपको पता है कि जब हम डीएनए के बारे में स्टडी करते हैं तो हम क्या कहते हैं, डीएनए एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले ये स्टेटमेंट हमारा सही है। और ये पूछ रहा है नॉन करेक्ट। बेसिक यूनिट्स आर द न्यूक्लियोटाइड्स। आपको ये भी पता है कि बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट्स क्या है डीएनए के, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। नाइट्रोजनस बेसिस आर एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ये भी आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेसिस कौन से होते हैं, ATCG। एडेनिन पेयर विद ग्वानिन बाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कह रहा है कि एडेनिन ग्वानिन के साथ पेयरिंग करता है, नो। अब आप याद रखो कि एडेनिन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ, ठीक है, और ग्वानिन हमेशा 3 बॉन्ड्स बनाता है साइटोसिन के साथ, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा आपका गलत। सही आंसर यही है जो ऑप्शन आपका गलत है। यानी कि आपको याद रखना है कि एडेनिन 2 बॉन्ड्स बनाता है थायमीन के साथ एंड ग्वानिन 3 बॉन्ड्स बनाता है साइटोसिन के साथ। AT और GC हमेशा ऐसे ही बॉन्ड्स बनते हैं, ये एडेनिन ग्वानिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो यही वाला ऑप्शन गलत है और क्वेश्चन में जो गलत है वही आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। इफ़ देयर आर 4 क्रोमैटिन फाइबर्स, अगर 4 क्रोमैटिन फाइबर्स है मानो, तो ये चारों क्या करेंगे, चारों कंडेंस होके अपने अपने अलग अलग क्रोमोसोम्स बनाएंगे। सो व्हाट विल बी द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जितने क्रोमैटिन फाइबर्स उतने ही क्रोमोसोम्स। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ क्रोमोसोम्स नोन एज। क्रोमोसोम्स की जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस का मतलब क्या है, जैसे ये और ये, तो ये जो इसके ये सारे जो पार्ट्स हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहते हैं हम सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। जो क्रोमोसोम की ब्रांचेस हैं उनको कहा जाता है, ये दोनों क्या हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। और अगर कोई और यहाँ पे क्रोमोसोम होता तो ये दोनों क्या हो जाते, ये दोनों एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाते। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। और दूसरे वाले क्रोमोसोम की जो दोनों दोनों बाहें हैं, आर्म्स हैं, ये क्या है, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया है, उम्मीद है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम्स किसके बने हैं, तो क्रोमैटिन फाइबर के बने हुए हैं, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। द कोर ऑफ द डीएनए एंड हिस्टोन इज नोन एज। अब यहाँ पे समझिए कि जो कोर है डीएनए और हिस्टोन का, उसको क्या कहा जाता है, डीएनए और इसमें जब एक हिस्टोन प्रोटीन होता है और उसको डीएनए लपेट के रखा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर यूनिट को हम क्या कहते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने अपनी बुक में पढ़ा था दैट द डीएनए एंड हिस्टोन फॉर्म अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन विच हिस्टोन फॉर्म्स कोर पार्टिकल्स, ठीक है। और ये जो कोर पार्टिकल्स होते हैं इनको हम कहते हैं, इन यूनिट्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा न्यूक्लियोसोम्स, मतलब जो एक जैसे
मोती वाला जो स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर ये डीएनए ने इसको रैप करके रखा हुआ है, तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम्स और यही कोर पार्टिकल्स होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज आ, डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आपको पता है कि डीएनए क्या है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। ये आपकी बुक में जैसे ही आप डीएनए का कंटेंट शुरू करोगे सबसे पहली लाइन यही लिखी हुई है, दैट डीएनए इज आ माइक्रो मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जस्ट अ सेकेंड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिपीटिंग स्ट्रैंड, जो डीएनए के ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके रिपीटिंग स्ट्रैंड्स को हम क्या कहते हैं, तो इनके रिपीटिंग स्ट्रैंड्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। रिपीटिंग स्ट्रैंड्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए क्या है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स का बना हुआ है और वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। जो रिपीटिंग स्ट्रैंड्स हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बिटवीन, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ग्वानिन और साइटोसिन जो बनते हैं, ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, तो सही आंसर है ग्वानिन एंड साइटोसिन, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, फिर आ जाइए सॉरी, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स टुगेदर फॉर्म, जब ये तीनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये हम अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो कैसा होता है, वो इन तीनों से मिल करके बना होता है। अभी एक क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस किया था कि डीएनए किसका बना हुआ है, तो डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड है एक तरह से, और वो किसका बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल। सही आंसर है आपका न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, जो 2 न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड्स हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं एंड एंटी पैरेलल हैं। याद रखिएगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ये क्रोमोसोम है तो इसकी जो ये टिप्स होती हैं, ठीक है, ये वाली जो टिप्स होती हैं हर पार्ट की, इसको क्या कहा जाता है, तो वैसे ये आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उसको हम कहते हैं टेलोमेयर। ठीक है, मैंने जो आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, वहाँ पे मैंने ये बात आपको बताई थी कि उसको क्या कहते हैं, टेलोमेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। द वी शेप क्रोमोसोम्स आर, वी शेप क्रोमोसोम्स कौन से टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में फॉर्म होते हैं, तो अगर आपने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ा है, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, तो अगर आपको मैं बताऊं तो एक्रोसेंट्रिक्स क्या होते हैं, जो जे शेप लेते हैं, है ना, एक्रोसेंट्रिक क्या होते हैं, जो जे शेप लेते हैं, टेलोसेंट्रिक जो सिंपल रॉड शेप बनेंगे। मेटासेंट्रिक क्या होते हैं, मेटासेंट्रिक आपके होते हैं वी शेप, मेटासेंट्रिक होते हैं वी शेप, और सब मेटा जो होते हैं वो एल शेप होते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा, दैट इज़ मेटासेंट्रिक वी शेप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। हु सेपरेटेड न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि न्यूक्लिक एसिड को किसने सेपरेट किया था न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल से, तो उसका सही आंसर है आपका मेशर। ठीक है, मेशर ने ये किया था, इन्होंने 1869 में, इट इज़ गिवन इन योर बुक, 1869 में ही सेपरेटेड न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। जे शेप क्रोमोसोम इन वन आर्म इज़ वेरी लॉन्ग एंड अदर इज़ वेरी, तो जे शेप अभी मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया, जे शेप किस में होता है, एक्रोसेंट्रिक में होता है। ठीक है, तो जो आपका जे शेप है वो कहाँ आ जाएगा, एक सेकेंड, यस, तो उसका सही आंसर है
एक्रोसेंट्रिक, क्योंकि एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो ऐसा है और एक छोटा सा आर्म होता है और एक बहुत लंबा होता है, तो ये एक्रोसेंट्रिक है। और अगर मेटासेंट्रिक की बात करी जाए तो मेटासेंट्रिक में जो शेप बनता है वो वी शेप होता है। और टेलोसेंट्रिक में तो ऐसे लगता है कि एक ही आर्म है, दो आर्म्स नहीं है। और सब मेटा में बनता है एल शेप। तो क्योंकि यहाँ पे जे शेप लिखा हुआ है तो आप एक्रोसेंट्रिक ही लिखोगे, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन आर, तो ये सभी क्या हैं, अब तक के आपको रट चुका होगा, ये सभी क्या है, नाइट्रोजनस बेसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। डैश आर द हेरिडिटरी व्हीकल विच कैरी द जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, तो आंसर क्या है, जीन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, डीएनए का एक भाग, मतलब ये जो डीएनए है इसका एक कोई भाग जिसके पास कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो किन्हीं पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को इनकोड करता है, तो आपको पता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जीन, ठीक है। जीन क्या है, एक सीक्वेंस है, एक पार्ट है डीएनए का। ऑल्टरेशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ नॉर्मल जीन बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड, मतलब कहीं पे अगर जीन में कोई डिफेक्ट है उसकी जगह कुछ और लगाना, ऑल्टरेशन करना, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं। तो किसी भी तरह का जो ऑल्टरेशन होता है नॉर्मल जीन में उसको कहते हैं जीन म्यूटेशन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जीन म्यूटेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर दोज स्ट्रक्चर दैट अपेयर्स एज बीड, तो मोती के जैसे जो स्ट्रिंग में स्ट्रक्चर्स लगे रहते हैं उनको क्या कहते हैं, उन यूनिट्स को कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। ये मोती और इसके ऊपर डीएनए रैप्ड होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ, तो क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, यहाँ पे सही आंसर है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर, ठीक है। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स के बने हुए होते हैं। विच वन ऑफ, देखो मैंने आप लोगों को पहले ही उसमें बताया था, अगर न्यूक्लियो प्रोटीन लिखा है तो यहाँ पे आरएनए डीएनए थोड़ी ना, आरएनए है, इसलिए ये गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्रोमोसोम्स, कौन सा नहीं करेक्ट है, तो क्रोमोसोम्स सेल डिवीज़न के वक्त अपेयर होते हैं, सही है। क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में जाते हैं, सही है। डुप्लीकेशन क्रोमोसोम्स का मेटाफेज में होता है, नहीं। मेटाफेज में तो क्या होता है, अगर आपको याद हो तो मेटाफेज में वो सेंटर में आ जाते हैं, उस स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुके होते हैं सिंथेसिस फेज में, तो यही इसका सही आंसर है जो कि गलत है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, ये डायग्राम दिया हुआ है, आपको पता है ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो आइडेंटिफाई फिगर में ये क्या है, डीएनए है, ठीक। द नाइट्रोजनस बेसिस, कौन से नाइट्रोजनस बेसिस से मिल करके बना है, तीन होते नहीं हैं, आप याद रखिएगा, चार होते हैं, चार में से इंसोमाइन जैसा कुछ होता नहीं है। करेक्ट आंसर है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। नेक्स्ट है फुल फॉर्म क्या है डीएनए का, तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, रट लीजिए, याद कर लीजिए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है, बाकी सारे गलत हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सेंट्रोमेयर की पोजीशन पे बेस होके चार टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, टेलोसेंट्रिक, एक्रो, सब, मेटा और मेटासेंट्रिक। अब आपको क्या करना है, इनको मैच करना है। तो अगर आपको याद हो और ध्यान हो तो टेलोसेंट्रिक क्या होते हैं, जो रॉड शेप होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट है वो सी हो जाएगा। एक्रोसेंट्रिक क्या होते हैं, जो आपका जी शेप होते हैं, जे शेप, सेकंड ए हो जाएगा। सेप मेटा जो होते हैं वो आपके होते हैं एल शेप, तो थ्री हो जाएगा बी और फोर्थ हो जाएगा डी। अब नीचे एक सीरीज़ दी हुई है, वन का बी, टू का सी, थ्री का डी, तो उसमें से जो हमने मैच ऊपर किया है हम वही देखेंगे। तो ऊपर का हमने मैच क्या किया है, वन का सी, तो सबसे पहले वन का सी देखो जिसमें है चारों ऑप्शन में से, तो सिर्फ एक ही में है, यानी कि इस वाले में, बी वाले में, तो यही सही होगा। लेकिन हम इसको कंफर्म करेंगे, वन का सी, टू का ए, तो टू का ए यहाँ पर है, थ्री का बी, तो थ्री का बी भी है यहाँ पे, फोर का डी, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो सही आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला।
उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे मुझसे कोई भी क्वेश्चन स्किप हो गया है तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।